लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च में हमें टारगेट पे क्यों काम करना चाहिए, टारगेट क्यों दिया जाता है, टारगेट को क्यों लेना चाहिए, हमें टारगेट में क्यों काम करना चाहिए, टारगेट को कैसे हिट करना चाहिए, इस पे वन बाय वन अपने बातचीत करते हैं। आइए नंबर 1 पहले चेक करते हैं, मार्च ही टारगेट का महीना क्यों होता है। मार्च टारगेट का महीना इसलिए होता है कि मार्च केवल एक महीने की एंडिंग नहीं है बल्कि पूरे एक साल की एंडिंग है। मेरी आवाज आ रही है मैडम? यस और नो? सर यस सर यस। ओके, तो जो मार्च है ना वो टारगेट का महीना इसीलिए होता है सर कि मार्च केवल एक महीने की एंडिंग नहीं है, मार्च पूरे साल की एंडिंग है सर। मार्च इसीलिए भी टारगेट का महीना होता है कि मार्च कंपनी का भी टारगेट एंड हो रहा है इस पूरे साल का इस महीने में। मार्च इसीलिए भी टारगेट का महीना होता है कि आपकी अपलाइन का भी टारगेट है, आपकी डाउनलाइन का भी टारगेट होता है। मार्च इसीलिए भी टारगेट महीना होता है कि ब्रांड पार्टनर का भी ये महीना लास्ट होता है साल का। तो जितना 11 महीने में बिजनेस करती है ना कंपनियां, उतना एक महीने में बिजनेस करती है, टारगेट देती है लोगों को ताकि लोग टारगेट में आ जाए, इसलिए मार्च टारगेट का महीना होता है। और आरसीएम बिजनेस में जितनी भी बड़ी पिने आई है, किसी भी महीने को चेक करोगे सबसे ज्यादा बड़ी पिने कौन से महीने में आती है? मार्च में आती है भाई। हम सब लोगों की पिने कब चेंज हुई? मार्च में। मार्च एक्चुअली में पिन चेंज करने का महीना है। मार्च एक्चुअल में कौन सा महीना है? अपनी टीम के साइज बढ़ाने का महीना है। मार्च एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंट है? मार्च नई पिन लाने का महीना है। मार्च एक्चुअल में बड़ा नेटवर्क बनाने का महीना है। मार्च एक्चुअल में बड़ा चेक बनाने का महीना है। मार्च अपनी टीम में लीडर तैयार करने का महीना है। मार्च जो 11 महीने में सीखा है ना उस पर प्रैक्टिकल काम करने का महीना है। 11 महीने सीखने के और ये 12वां महीना है मार्च है ना, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालने का महीना है। इस मार्च के महीने में सीखना नहीं है, जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करके रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है, इसीलिए मार्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मार्च के महीने में जो लीडर जोर नहीं लगाता, इसका मतलब एक्चुअल में वो आरसीएम कर ही नहीं रहा है, उसके समझ में नहीं आया करना क्या है। इसीलिए मार्च का प्रतिपल यूज करिए। आपके बीच में मैं बैठा हूं, आज होली है, क्यों बैठा हूं पता है? क्योंकि मैं जानता हूं मार्च टारगेट का महीना है, मार्च सपने पूरे करने का महीना है, मार्च आपका मान बढ़ाने का महीना है, मार्च आपकी पहचान दिलाने का महीना है, मार्च कंपनी की नजर में आपको लाने का महीना है, मार्च अपनी अपलाइन की सम्मान बढ़ाने का महीना है, मार्च एक्चुअल में अपनी टीम की ताकत बनने का महीना है, मार्च अपलाइन का फोकस लाने का महीना है, मार्च दुनिया में छा जाने का महीना है, मार्च उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचे मारने का महीना है जो लोग बोलते थे तेरे से ना हो पाएगा। तो मार्च एक्चुअल में क्या है? अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी स्किल को बढ़ाने का महीना है। इसीलिए मार्च में टारगेट दिए जाते हैं, इसीलिए मार्च को फोकस किया जाता है, इसीलिए मार्च पे ऊर्जा लगाई जाती है। इसीलिए मार्च में जो जोर नहीं लगा रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ा बोलो कि हम अगले महीने काम करेंगे। जो मार्च में टारगेट पे काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ टाइम बर्बाद मत करिए भाई। मार्च में उन्हीं लोगों के साथ काम करिए जो टारगेट बना के काम करते हैं। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, मार्च में आप हद से गुजरिए, अपनी क्षमता, अपनी योग्यताओं को हद से ज्यादा लेके जाइए।